मौशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, अब कल ये जो फैसला हुआ है, पेट्रोल की कीमतें तो पता नहीं लेट्स सी बढ़ती हैं नहीं बढ़ती हैं, वो तो ये तो बात क्लियर है कि हुकूमत कहती है जी हम अकेले तो ये इतना भारी सियासी फैसला सियासी कीमत चुकाएंगे नहीं, सब मिल बैठ कर फैसला करेंगे तो ठीक है, वरना फिर सब मिल के सब भुगत रहे हैं तो हम भी भुगतें साथ मिल के। अब ये जो फैसला हुआ है इम्पोर्ट पे बैन लगाने का इन तमाम चीज़ों पर, आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं आजमाया गया। पिछले 20-25 साल में ये 5वीं-6ठी दफ़ा हो रहा है कि पाकिस्तान का जो मसला इवॉल्व होता है वो होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाते हैं, यानी डॉलर कम हो जाते हैं। तो डॉलर कम बचाने के लिए तरीका यही होता है कि इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो या तो गवर्नमेंट ओवरऑल इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करती है या फिर गवर्नमेंट जो है लग्जरियस आइटम को करती है या दोनों को करती है। तो बजाय ये लग रहा है कि चूंकि ये रिजर्व का गिरना पिछले 2-3 माह से इतना शदीद है कि हुकूमत दोनों फ्रंट पे काम कर रही है। एक तो करेंसी को एडजस्ट करके ओवरऑल इंपोर्ट बिल को भी कम करने की कोशिश कर रही है, और लग्जरीज आइटम पे टैक्सेस लगाकर या उसको बैन करके वो जो महंगी अशिया है जिसकी जरूरत नहीं होती वो भी कर रही है। तो मेरे ख्याल में इन दोनों इकदाम से फर्क जरूर पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे। और जो आप कह रहे थे पेट्रोल की कीमत, उसका हमारा फिस्कल साइड से इशू है, वो भी एक इशू है, मगर बड़ा जो इशू है पाकिस्तान का वो आज की तारीख में डॉलर का है। अच्छा जी, आज की तारीख में डॉलर तो आपको पता ही है कि वो वैसे ही 200 क्रॉस कर चुका है। ये बता दीजिएगा कि सुहेल साहब, जब इस तरह की पाबंदियां लगती हैं तो चोर दरवाजे बहुत सारे खुल जाते हैं, और माजी में भी आपने देखा मुतअद्दिद दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जो चोर दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं, और फिर काम तो चूँकि कुछ रिस्ट्रिक्ट ज़रूर होता है लेकिन काम बंद नहीं होता। मतलब हुकूमत को फिर इस बात पे नज़र रखनी होगी कि वो चोर दरवाजे भी ना खोलें इन सारे कामों के लिए। उनके लिए तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी ना, जिन्होंने इस किस्म के काम करने हैं। बिल्कुल आपने सीखा, स्मगलिंग बढ़ जाती है, बट हमने देखा है कि जाहिर बात है अगर पाकिस्तान का $100 मिलियन बचत होता है तो स्मगलिंग में 10, 20, $25 मिलियन इस्तेमाल होता होगा। ये जरूर होता है, इसीलिए आर्टिफिशियल मेजर्स होते हैं। और मुझे भी ये लगता है कि अगर 3-4 माह में अगर सिचुएशन बैक टू नॉर्मल आ गई तो ये पाबंदियां शायद हट जाएंगी, मगर ये हमेशा आर्टिफिशियल होता है। इसी तरह जब आप सब्सिडी देते हैं तो भी उसके नुकसान होते हैं। जिस तरह हम सुन रहे हैं कि जो डीजल है वो काफी हद तक हमारे पड़ोसी ममालिक जा रहा है। तो जब आप नॉर्मल हालात में होते हैं तो इस तरह की चीजें जरूर होती हैं, और हुकूमत नेट बेसिस पे देखती है। तो मुझे लगता है नेट बेसिस पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की इससे बचत होगी। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइएगा, आपने कहा कि 3-4 महीने का आपने जिक्र किया, टाइम बाउंड होता है, पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि कितनी देर तक ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये चलेंगी, या फिर असेस करते रहते हैं साथ साथ? और अगर पहले से कभी, आपने कहा है 4-5 बार पहले भी हो चुका है जब लग्जरी आइटम्स की इम्पोर्ट बैन थी, तो तब कितनी देर लगी थी फॉर द इकोनॉमी टू बाउंस बैक और फॉर दिस टू मेक एन इफेक्ट? लेकिन 2019 में जो पाकिस्तान की ऐसी हालत है, जब पीटीआई हुकूमत आई थी और 1 साल के बाद हालात बिल्कुल ऐसे ही हो गए थे, तो स्टेट बैंक के नए गवर्नर साहब आए थे, फाइनेंस मिनिस्टर हफीज शेख आए थे, उन्होंने भी यही किया था। उन्होंने बैन नहीं किया था, उन्होंने ड्यूटीज बढ़ा दी थी। और फिर कुछ 4-5 माह के बाद कोविड आ गया था, तो कोविड में उन्होंने सारी चीज को रिलैक्स कर दिया था और वो पाबंदी हटा दी थी। अब ये हुकूमत जो है ये कितने अरसे के लिए पाबंदी लगाती है ये वक्त बताएगा, मगर मेरा पर्सनल ख्याल है कि अगर 4-6 माह के बाद पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते हैं, दुनिया भर में कमोडिटी प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि फिर ये दोबारा से इसको रिस्ट्रिक्शन को उठाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और कंजम्पशन जो है वो उससे मुतासिर होती है। और शायद हुकूमत ना चाहे कि बहुत लंबा कंजम्पशन मुतासिर हो, क्योंकि इससे ओवरऑल इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो भी मुतासिर होती है। तो मुझे लगता है कि 4-6 माह के बाद जब हालात थोड़े से नॉर्मलाइज होंगे तो शायद ये सख्तियाँ कम हो जाएं। सुहेल साहब, डॉलर और हमारा जो रुपये मुसलसल डीवैल्यू हो रहा है, हाउ डू यू सी कि इसको हम रोक सकते हैं या इसको किसी तरह काबू कर सकते हैं, जिसकी वजह से सर्टनली एक महंगाई का इफेक्ट आम आदमी पर उसकी वजह से भी आ रहा है। जो अनफंडेड सब्सिडी दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, अब क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो कि इफेक्टिव साबित हों? आपको पता है सागदार साहब एक और स्कूल ऑफ थॉट के आदमी हैं, वो डॉलर को एज सच फ्री फ्लोट करने के हामी नहीं रहे माजी में भी, लेकिन हालिया जो मौशी स्टेयरिंग है वो तो मिफ्ता साहब के पास है। आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? लेकिन पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि 2019 में बहुत बड़ा इकदाम पिछली हुकूमत ने लिया था और मेरे ख्याल में बजा था कि करेंसी को मार्केट ड्रिवन कर दिया था। अब हमारा शायद इतना कल्चर रहा नहीं है, क्योंकि हम हमेशा डॉलर को या तो स्टेबल देखते हैं या फिर अचानक से गिरता देखते हैं। तो आपने 2019 के बाद देखा है डॉलर बड़ा वॉलेटाइल रहता है, और ये बड़ी आम सी बात है जब भी आप मार्केट ड्रिवन होता है।
आपका दूसरा सवाल कि ये कब बेहतर होगा, देखिए यही जो है, जो टाइटनिंग की जा रही है इंपोर्ट्स को कम करने की या टैक्सेस बढ़ा के, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, अगर ये टाइटनिंग इफेक्टिव साबित हुई, आईएमएफ का आपको लोन मिल गया, तो मुझे लगता है कि फिर रुपए की कदर में इजाफा हो सकता है, जो अचानक से पिछले चंद हफ्ते में गिरी है। और तीसरा आपने कहा इसहाक डार साहब का, देखें पाकिस्तान में जो भी सियासी नुक्ता नज़र हो, मगर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, जो 1991 का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का था, फिर इसके बाद हम WTO में गए और अभी मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट किया, तो उससे मुझे नहीं लगता सियासी जमातों के आने से या कोई सियासी लीडर के आने से या किसी स्पेसिफिक फाइनेंस मिनिस्टर के आने से कुछ चेंज हो। हमने देख लिया कि ये हुकूमत आई जब से बात हो रही थी कि शायद ये मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट खत्म कर दिया जाए, मगर वो खत्म नहीं किया गया, क्योंकि मुल्क के मफाद में यही है कि उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो ये फैसला जो है कल मरियम औरंगजेब ने सुनाया, पूरी एक लिस्ट भी थी, बट आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अभी ये तो कह रहे थे कि 5-6 महीने में पता चल जाएगा कि जी इसका क्या असर है और इसको रिवर्स कर दिया जाएगा। हमें अगले 4-5 दिनों का नहीं पता कि होने क्या वाला है, हमारी हुकूमत कौन सी है, क्या होगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान